बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर लाभार्थी तक जाना और कहना कि प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। सब लाभार्थी तक मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी पहुंचाएं। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जहां आप न पहुंचे। उन्हें पिछले 10 साल के काम और आने वाले 5 साल में जो काम होना है उसके बारे में बताएं। मोदी ने कहा कि तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं दुनिया देख रही है। वेस्ट एशिया को कांग्रेस की सरकारें सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में देखती थी, लेकिन आज हमारे रिश्ते वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। अलग अलग देशों में सत्ता और विपक्ष के दल खुलकर मानते हैं कि भारत के सशक्त होने से दुनिया का हित होने वाला है। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। मोदी ने कहा कि मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के निमंत्रण हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया के देश भी बीजेपी सरकार की वापसी को लेकर आश्वस्त हैं। दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी ही। कार्यकर्ताओं ने मोदी कहकर जवाब दिया। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, अगले 100 दिन नई जोश और नए विश्वास के साथ काम करें। हर वोटर, हर लाभार्थी तक पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। जब सबका विश्वास होगा, सबका प्रयास होगा तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी। मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने में अगले 5 साल की बड़ी भूमिका होगी। तब भारत को पहले से कई गुना तेजी से काम करना है। सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में बीजेपी की जोरदार वापसी। एनडीए को 400 पार कराने के लिए बीजेपी को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। पीएम ने कहा कि हमने ऐसे काम किए जो सदियों से नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। 70 साल बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोल है। 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए रूप में सामने आया है। महिला आरक्षण कानून से लेकर नए संसद भवन निर्माण, नई शिक्षा नीति, 1 रैंक 1 पेंशन सहित कई चीजों का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस अस्थिरता, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की भी जननी है। कांग्रेस ने खुद को बचाने के लिए अस्थिरता का सहारा लिया। आज भी वे अस्थिरता पैदा करने के लिए नई साजिशें कर रहे हैं। कांग्रेस का पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। देश को कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर कांग्रेस ने नहीं छोड़ी। सेना का मनोबल कम करने की कोशिश की। 5 साल पहले इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि एयरफोर्स को रफाल जैसे फाइटर जेट ना मिल पाएं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन सिद्धांतों पर नहीं चल रही है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से नफरत करो, व्यक्ति आक्षेप करो, और दूसरा वर्ग है जो कहता है मोदी पर व्यक्तिगत आरोप से बचो। इससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता है।